स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में। आज हम चर्चा कर रहे हैं उन तमाम पहलवानों की जो कि लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए 16वां दिन है और आज मेरे पीछे की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहलवानों का जो आंदोलन है अब किस ओर रुख ले चुका है। वही देखिए बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में तमाम जो किसान है हरियाणा पंजाब के अब जंतर मंतर पहुंचे हैं, जहां पर देखिए एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही है और सबकी एक ही मांग है कि ब्रजभूषण शरण को सजा होनी चाहिए। आज इन तमाम किसानों से चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले एक खास रिपोर्ट। देखिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक कुश्ती की लड़ाई नहीं, पूरे देश की भारत की बेटियों की लड़ाई है, देश की बेटियों की लड़ाई है। तो सभी ने समर्थन दिया। मैं उनका, चाहे खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंट हैं, तो जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद है। देखिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है और हम अपनी न्याय की लड़ाई में बैठे हैं और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए ऐसा इसमें हम राजनीति तो कोई है ही नहीं। कौन बोल रहा है कि हाईजैक कर रहा है? वो लोग आ जाए जो बोल रहे हैं, वो हमें न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। हम उनसे अपने लोगों से बात करके जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए। हमारी जो अध्यक्ष के, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, उनके साथ लड़ाई है। जो उन्होंने एलिगेशन लगे उनके ऊपर अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और रेसलिंग फेडरेशन जो उनके लोग बैठे उनको अच्छे लोगों को रेसलिंग फेडरेशन दी जाए जो देश के खिलाड़ियों का भला हो सके। हमारी ये दो ही मांग है और राजनीति हमारा कोई मकसद नहीं है यहाँ से। देखिए ये वही बात है, वही चीज़ है कि मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से यही विनती करूँगा कि आप इसमें जल्दी से संज्ञान लें, क्योंकि दो बड़े टूर्नामेंट है, उसमें देश को भी नुकसान है और हम नहीं चाहते कि भाई वो चीज़ें देश को नुकसान हो, क्योंकि हम भी खिलाड़ी, हम देश के लिए खेलते हैं, तो हमें भी नुकसान हो रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है। तो यही है कि भाई आप जल्दी से इस चीज में संज्ञान लें और बेटियों को। तो देखिए आपने इस बाइट में सुना और तमाम वो किसान भी यहाँ मौजूद है जो कि आज हरियाणा पंजाब से जंतर मंतर पहुंचे। धीरे धीरे अब ऐसा लगने लगा है कि देखिए ये जो पहलवानों का आंदोलन है अब कहीं ना कहीं देखिए जो किसान आंदोलन हुआ था उस ओर रुख कर रहा है और वैसी ही एक जिद भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब ब्रजभूषण शरण को सजा हो उस मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के तमाम किसान पहुंचे। कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से आए हैं। यूपी से आप आए हैं, ये बताइए आज तमाम किसान यहाँ पहुंचे, कितनी संख्या में आप लोग आए हैं? मैम काफी सारी संख्या में लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं आप बताइए कहाँ से आए? तो यहीं दिल्ली से ही हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम देख रहे हैं कि किसान को साफ है जी, आप घुमा के बात मत कीजिए, मांग तो साफ है। आरोपी को अरेस्ट कीजिए। ये खेती के सवाल नहीं है, तो बेटी के सवाल हैं। आप भी बेटी हैं, आपको तो साफ खुले शब्द में यह बात को आगे फैलाना चाहिए कि हमारे देश के बेटियां जो हैं फूल होती हैं, फूल। अब उसके साथ कोई ऐसा दुर्भाग्य व्यवहार हो तो ये तो शर्म की बात है। ये कह रहे हैं कि देखिए अब वही दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि यहाँ तमाम जो किसान हैं वो जो पहुंचे हैं, महिलाएं भी उसमें पहुंची हैं, तख्तियां लेकर भी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, कलायत से आया हूँ। आज बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, ये बताया जा रहा था। हाँ, बैरिकेड तो हम सब चीजें तोड़ देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जो भी होगा तो हमने छोड़ने वाले नहीं है और हमने तो हरियाणा के अंदर ये आंदोलन और भी तेज कर दिया है और हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी और सारे किसान नेता एक साथ जुटकर संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, पार्टी हमने कांग्रेस से हूँ। ये बताइए कि इस तरीके से बैरिकेड तोड़कर देखिए सरकारी संपत्ति है ये भी, आपको लगता है कि शांति एक तरीके से भी अपनी आवाज आप बुलंद कर सकते हैं? ऐसा है, शांति से हमने तो कैंडल मार्च के जरिए से ही किया। सरकार के तो जू रेंग ही नहीं रही है। सरकार का तो एक ऐसा काम हो रहा है, आप ये देखो यहाँ तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है सरकार ने। तो यदि किसी को आरोप करे सबसे पहले तो उसको वहाँ से इस्तीफा दे, इंक्वायरी में शामिल हो। 164 के बयान भी सुना है कि दर्ज नहीं करने दे रहे सरकार। कोर्ट के अंदर कोई भी जाके अपने जज के पास 164 के बयान, नाबालिग बेटी है या बालिग है, वो अपने बयान दर्ज कर सकती है। बट इस सरकार ने तो अभी तक बयान दर्ज नहीं करने के लिए दे रहे। अपने खेल मंत्री इसको
WFI के प्रेसिडेंट को बचा रहे हैं, सांसद को बचा रहे हैं। आपका देखा नहीं उसका चेहरा, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैं साफ हूँ, स्वच्छ हूँ। कह रही है कि कोर्ट के आदेश है उसके अनुसार काम होना है। नहीं, कोर्ट का आदेश कहाँ लागू है? कोर्ट का आदेश ने तो FIR करके, कोर्ट ने कहा FIR दर्ज करो, फटाफट इंक्वायरी करो। और आप ये बताओ, एक आम इंसान होता, यदि वो आम इंसान कहाँ जाता? वो तो तुरंत ही अंदर, उसको आज दे दो एक पोस्को एक्ट किसी पे लग जाए, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होता उस व्यक्ति को। वो जाके वीडियो पे लाइव होके कह रहा है कि एक मैं ऐसे हूँ, चाचे ताऊ मेरे जूत मारो, ये करो वो करो। ये कोई तरीका थोड़े है। ये अपने आप को जी, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमने नेहरू से लेकर आज तक की राजनीति को देखा है, लेकिन ऐसी राजनीति एक दफा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उस इमरजेंसी का हमें तो कभी एहसास हुआ ही नहीं। जो आज ऐसी स्थिति में है कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा भारी पड़ रही है कि अगर कोई हुकूमत के खिलाफ सच्चा बयान भी देता है तो उसको देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया जाता है। कभी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे मन की बात सुनूंगा, अपने ही मन की बात सुनाते हो। आज इन बेटियों के समर्थन में हम आए हैं, हम दिल से गवाही देते हैं। इन बेटियां जो है, हमने उस वक्त आशीर्वाद दिया था, आज हमारे मोबाइल पे उनका फोटो है। हमने आशीर्वाद दिया था, आज हमारे मोबाइल के ऊपर उनका फोटो है। ये देखिए, ये आज उनका फोटो है हमारे मोबाइल पर। हमने उस वक्त आशीर्वाद दिया था और कहा था बेटियों को, बेटी एक फकीर की दुआ है। आज तुम अकेली नजर आ रही हो, 10-20 आदमी, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ होगा। आज हम वो देख रहे हैं। देखिए, जन आक्रोश नजर आ रहा है जो तमाम किसान पंजाब और हरियाणा से पहुंचे हैं। कंचन, ऐसा लग रहा है कि अब ये पहलवान आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन वाली भी झलक अब यहाँ नजर आने लगी, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान बैरिकेड्स तोड़कर जनता। आंचल देखिए, अब ये दिल्ली का जंतर मंतर एक तरीके से अखाड़ा बन चुका है, जहाँ पे सियासत, राजनीति, दंगल, हर चीज देखने को मिल रही है। किसान नेता यहाँ पर, इनसे भी जान लेना चाहेंगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर किसान आंदोलन के समय थी वो फसल के लिए आंदोलन था, ये नस्ल के लिए आंदोलन है, और यही तस्वीर अब जंतर मंतर पर भी देखने को मिल रही है। देखो, आप भी एक महिला हो और इज्जत महिला से ज्यादा मेरे हिसाब में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार एक दोहरे चरित्र का वो दे रही है कि एक तरफ पॉलिटिशियन आ रहे काम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो ये जितने भी आए हैं लेडीज के चक्कर में, पहलवानों के फेवर में आए हैं, मगर पॉलिटिक्स वाले। लेकिन सर, जो खुद बजरंग पुनिया, उन्होंने कहा कि हर कोई आ सकता है समर्थन के लिए। अरे सुन तो लो, बाकी अगर तुमने मेरे से बात नहीं पूछनी, कोई बात नहीं। इनको चाहिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्या हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 21 तारीख तक का समय दिया गया है, 21 तारीख तक का समय। अगर 21 तारीख तक सरकार अपनी बातों को नहीं करती तो आगे की रणनीति बनेगी। 21 तारीख किसने देखी है? कल जाओ। देखिए, आंचल ये अलग रूप दे रहे हैं कि यहाँ पे सियासी अखाड़ा हो रहा। पहले किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात भी सुनेंगे, इनकी राय भी सुन लेते हैं, क्योंकि किसान क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, जो सुबह की तस्वीर जंतर मंतर पर देखने को मिली, उसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, ये भारत देश है क्या दिल्ली कोई अलग से है जो किसानों के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून? जब किसान दिल्ली आना चाहता है और तो एक तरफ तो बोलते हैं इनके पास आदमियों की कमी है, कोई आंदोलन में मुट्ठी भर लोग बैठे, जब लोग आते हैं तो उनको बॉर्डर पर रोकने का काम करते हैं। यह सरासर मेरे सामने लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है मोदी सरकार। और आज मैं एक चीज और देख रहा हूँ, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उस पर भी आज किस तरह का लालचन लगाते हैं। खुद तो 10 करोड़ का। यहाँ पे हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पहलवानों की बात कर रहे हैं। पहलवानों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि 21 तारीख तक का समय दिया गया है, आगे की रणनीति बनाई, क्योंकि खाप की भी एंट्री हो चुकी। खाप अपने आप में एक छोटी अदालत होती है। नहीं, इसमें एक बात बताओ कि ये जो प्रधानमंत्री हर चीज को दबाव में लेने का काम क्यों करता है? जैसे दिल्ली में देखो मुख्यमंत्री पे दबाव बनाने का काम। कहीं ना कहीं इनकी बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि सीधे तौर पे सियासी चीजें
आप कोई जवाब को मिल रही है। जवाब बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो जो 12 सुप्रीम कोर्ट जाओ, 21 तारीख किसने देखी है और बोलो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो निचली अदालतों में जाने के लिए बोला। बात सुनो, किसान आए कोई बात नहीं, जितने पॉलिटिशियन आएंगे अपना ये केस खराब करेंगे, लंबा करेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ और जितने खड़े हैं। भारत के नागरिक होने के नाते अगर आपके चश्मे से पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसको हम देखें तो आप ये कहना चाहते हैं जनता के चश्मा से कि देखिए जो पूरा आंदोलन चल रहा है ये पॉलिटिशियन खराब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो ये आए हैं ना, और यहाँ पे ये हो रहा है, आप आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आई ना, नहीं आई बोलो। चलिए ये राजनीति सियासत की बात आजकल कर रहे हैं, यहाँ पे लोग कहाँ से आए आप? देखिए मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मैं बाबूजी बुजुर्ग हैं, ये देश की बेटी हैं और देश की बेटी के लिए देश को आना पड़ेगा। ये कोई पार्टी नहीं है, कोई सैंपल लेके नहीं आया है, ये देश की बेटी है और देश की बेटी के लिए पूरे देश की बातों का जवाब दे रहे हैं कि कोई पार्टी से नहीं, कोई सिंबल से नहीं, देश ये देश की बेटी है। मैंने क्या बोला है? देश लाई है और देश के तिरंगे और बेटी का अपमान है, तब यहाँ आए हैं। कैसे देखें आप ये मानते हो भाई के बीजेपी बात वाले से आए बिल्कुल हैं? सहमत हूँ। मानते वोट हो? तो हर एक आदमी से कोई या नहीं सरकारी आए? नौकरी वाला आए हैं वो भी ना? वोट देने का काम करता है, पीटी उषा कौन है? लेकिन जो ये सरकार बैठी है बातों को सुनते हैं? देखो जी आप पीटी उषा की बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। हाँ पीटी उषा की कर रहा हूँ, वो बीजेपी से आई है ना। ये जितने भी आएंगे सब खराब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएं, किस तारीख बाढ़ में, कल जाओ वकीलों को लेकर हमारी सुनवाई करो जी। लग रहा है आपको हाँ, हाँ। जल्दी सुनवाई करेगी? अरे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ चलिए ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। मना कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई के लिए मना कर दी। अगर निचली अदालतों का रुख करें। हाँ निचली अदालतों में जाइए, लेकिन जब दिल्ली में कोई किसी का केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का कोई मुद्दा होता है, 1 मिनट में रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुलने का काम होता है, लेकिन बेटियों का जो दिन में भी सुनाई का काम नहीं हो रहा। आज इस तरह का अत्याचार देश में पहली बार देख रहे हैं। का अगला रुख क्या है? हमारा रुख यही है, अब पूरे देश में जग अभियान चला जाएगा। पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जो इसमें बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम होंगे उनका बहिष्कार करने का काम किया जाएगा। और बेटियों को न्याय नहीं मिलता, इतना इस सरकार के खिलाफ भी हर एक आदमी, हर एक बच्चा दिल से खड़ा रहेगा। ये कंचन ये बोल रहे हैं कि जितने भी बीजेपी के प्रोग्राम होंगे उन सबको देखिए बाइकआउट किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले सभी चुनावों पर भी नजर आएगा। जाहिर सी बात है आंचल कि जब भी कोई चीज होती है तो उसका असर जरूर पड़ता है, क्योंकि ये वही जनता है जो सत्ता मिलाती और सत्ता से हटाती दोनों काम करती है। आम जनता के नाते, किसान के नाते बात कर लेना चाहेंगे। आपके बगल में एक नवयुवक आंचल, एक बार इनसे जानने की कोशिश। बिल्कुल देखिए यहाँ क्या प्रयोग कर महिला पहलवान कह रही है कि उनके साथ में यौन शोषण हुआ है, उनके साथ में बदतमीजी की गई है। वही दूसरी तरफ अगर हम जनता के नजरिए से देखें, तमाम पॉलिटिशियन यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या इसका प्रभाव, इसका लाभ इन लोगों को मिल पाएगा, पहलवानों को, या फिर इसका नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल प्रभाव मिलेगा। पूरा देश से लोग, हर किसान खाट के पंचायत के लोग संघ के लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार भी यहाँ पहुँच रही है। मतलब इसके ब्रिजभूषण के बचाने के लिए मोदी सरकार के लिए भी खतरा है। और कहीं में कहीं कर्नाटक 10 तारीख के चुनाव के मोदी जी वो जो लक्ष्य लेके बैठे हुए हैं, इसके बाद तो ब्रिजभूषण को जेल जाना ही है, उनको भगवान भी नहीं बचाएगा। और ये आंदोलन आप कह रहे कि कर्नाटक चुनाव की वजह से बीजेपी इसीलिए रुकी हुई है। और ये सच्चाई है कि मोदी जी को आज ब्रिजभूषण को आज नहीं तो कल जेल भेजना पड़ेगा मोदी जी को, आज नहीं तो मोदी जी को जनता हटा देगा। कंचन कह रहे हैं कि 10 मई को, क्योंकि देखिए मतदान होना है, 13 मई को नतीजे आने हैं, इसलिए बीजेपी रुकी हुई है, इसके बाद ब्रिजभूषण को सजा होगी, ऐसा इनका कहना है। अच्छा देखिए ये बात तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक दल अपने चुनावों की ओर ज्यादा जोर दे रहे हैं। महिला यहाँ पर है, क्योंकि महिलाओं की लगातार बात हो रही है। एक महिला के नाते क्या लग रहा है आपको, जो तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की देखने को मिल रही है, उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए मेरा नाम रजिया बानो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी भी रही हूँ 2015 तक, और मैं कुश्ती मैंने 6 साल खेली है, तो एक तरीके से मैं भी रेसलर हूँ।
और मैं अपनी बहनों को, अपनी सीनियर बहनों को यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि लोग मीडिया के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर पहले यौन शोषण हुआ था तो पहले FIR क्यों नहीं करवाई। पहले लड़कियों ने आवाज उठाई थी, क्योंकि हम उस चीज के गवाह हैं। लड़कियों की FIR ली नहीं गई, इसलिए हम लोग जंतर मंतर पे धरने पर आकर बैठे हैं। और आज जिस देश में हम जैसी नारी शक्ति अगर बैठी और हम लोग देश के लिए मेडल ला रहे हैं, वहीं इस देश का प्रधानमंत्री चुप है उन मेडलों के ऊपर। लेकिन आप ही के साथ ही एक नवयुवक, उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव की वजह से मोदी जी शांत है, चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद एक्शन हो पाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर। नहीं, आप एक चीज सोचकर देखिए कि जिस देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो फौरन मोदी जी बोलते हैं, अरे विनेश तुम तो हमारे यहीं की हो, तुम तो हमारी जानने वाली हो। तो क्या उनको विनेश फोगाट जी बैठी हुई नजर नहीं आ रही हैं? क्या उन्हें हमारे मेडल, हमारी मेहनत नजर नहीं आ रही है? प्रदर्शन है, लेकिन जंतर मंतर दंगल क्यों बन चुका है? आज सुबह की जो तस्वीर देखने को मिली, बैरिकेडिंग हटाई गई किसानों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से, समर्थकों की तरफ। देखिए, कहते हैं ना, हरियाणा वाले जब मेडल ला सकते हैं, जी जान लगा सकते हैं, तो हरियाणा वाले किसी चीज में पीछे नहीं है। ठीक है, अगर इधर हमारा इंसाफ नहीं हुआ ना, तो इस दिल्ली में जगह नहीं रहेगी। पूरा हिंदुस्तान कि किसान आंदोलन में जो तस्वीर पूरे देश ने देखी, वही देखिए किसान आंदोलन में हम 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, और हमने अपनी वहां से अपनी बात मनवा कर हम वहां से उठे। आज हम यही बात दोबारा से ऐलान कर देना चाहते हैं कि मोदी जी सुन लीजिए, रजिया बानो मेवात की बेटी हूं मैं, और मैं भी खिलाड़ी रही हूँ, 37 मेडल मेरे पास हैं। यदि आज हमारी बातों की सुनवाई नहीं हुई तो इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का हर आदमी अपनी बेटियों के लिए आएगा। सुनवाई नहीं हुई, मतदान पर कितना असर पड़ेगा, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पे कितना, मोदी जी को आज चुनाव दिख रहा है, देश की बेटियां नहीं नजर आ रही हैं उन्हें? हाँ। जो बेटियां मेडल ला रही हैं, जिनके साथ यौन शोषण जैसी क्रूरता हुई है। नेता ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, उसके बाद अब जो जांच कमेटी है वो जांच कर रही है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जनवरी में हम लोग बैठे थे, जनवरी के बाद इन्होंने कहा था हम कमेटी का गठन कर रहे हैं और तब आप जाके आपको इंसाफ मिलेगा। क्या हुआ? नहीं हुआ, वो चीज हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमारी FIR हुई है तो ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे सरासर मोदी और अमित शाह का हाथ है, वो ही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि ये जो कह रही है कि इसमें सरकार का हाथ है, मोदी अमित शाह का हाथ है? देखिए, जो भूषण ने बोला था कि अगर हमारे जो सीनियर हैं अगर वो बोलेंगे मैं इस्तीफा दूंगा, तो ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इनका क्या है, अरेस्टिंग क्यों नहीं करा रहे? जिस अगर देहात का अगर बंदा अगर कोई मर्डर कर दे या कोई केस कर दे, तुरंत उसको पुलिस से उठा ले जाती है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाती है। एक रात का इंतजार कर, जांच क्यों नहीं कर रही सरकार? हमारा चल रही है, कहाँ चल रही है? कहीं नहीं चल रही है, तो दिखावा कर रहे हैं ना ये सरकार वाले। वहाँ इनको जो देश की कह रहे हैं कि सरकार दिखावा कर रही है, कोई जांच नहीं चल रही है, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी अगर जो ये मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण को सजा दिलाने की, अगर वो सजा नहीं दी जाती है। लगभग 16 दिन का समय बीत चुका है, हमारे दर्शक भी इस बात को जानते होंगे और पूरा देश इस बात को जान रहा है। लगभग 16 दिन से ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या लग रहा है, अगर जांच नहीं हुई तो चुनावों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% असर पड़ेगा, क्योंकि आज जो आप माहौल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की कोठी से 1 किलोमीटर दूर ये बेटी बैठी है, जो माननीय प्रधानमंत्री को ये भी दिखाई नहीं देने का काम कर रहा। एक देश की नारी शक्ति बैठी है, हर पार्टी को छोड़ दीजिए आप, कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी, सब बीती बातें, लेकिन एक नारी तो बैठी है, तो नारी पर तो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री। नारी, ये नारी नहीं, दे पूरे वर्ल्ड की नारी है। नारी एक आदमी की मत बना दो, ये देश की बेटी है। और यहाँ राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये जनता देश के तिरंगे का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी। इस जंतर मंतर पे इतिहास लिख के जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, जो चीजें देखने को मिल रही है? ये चीजें जो देखने को मिल रही है, जैसे आपने कहा भी इसका कोई इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, पूरा जैसे पूरे भारत की लोग जहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने वाले हैं। 14 तारीख को महिला दिवस है, उस दिन देखना आप यहाँ कितना इकट्ठ होता है। अगर मोदी 14 तारीख छोड़िए, 21 तारीख तक का इंतजार करने की बात 21 की नहीं है। आप मैम ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें बोल दिया FIR करने के बाद, तो दिल्ली पुलिस के इतना दिमाग तो होना चाहिए, उसके अंदर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो कौन से झूले में झूल रहे हैं ब्रजभूषण जी? किसके? मोदी जी के, अमित शाह, JP नड्डा जी के। तो दिल्ली पुलिस को इतना तो खुद भी ज्ञान होना चाहिए कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये धरना हट जाएगा, उनको अरेस्ट करें, उसकी जांच करें, उनका पद हटा दें।
सरकार ने कोर्ट को भी खरीद रखा। जब सब कुछ खरीद ही चुके हैं तो फिर जांच कैसे होगी, सवाल है। तो जांच करना चाहिए ना, सरकार क्यों नहीं कर रही जांच? करना चाहिए। और दूसरी बात, जांच तो किसान करवाएगा। मोदी साहब तो उसमें भी किसान उल्टे नहीं ले रहे थे, कानून भी जो काले कानून थे वे भी लिया ना। लगातार राज्यों कही जा रही है कि जांच किसान करवाएगा। किसान और पहलवान और समर्थकों के बीच की जो तस्वीर थी वो बैरिकेडिंग हटा करके प्रशासन के आमने सामने देखने को मिली। ऐसे में सवाल अभी भी बरकरार है। इतने दिनों का धरना, खाप की इसमें दस्तक, राजनीति, सियासी पारा, इन सबके बावजूद साफ देखिए कुछ लोगों ने तो वैसे साफ कर दिया कि दिल्ली में पैर नहीं रखने की जगह नहीं मिलेगी। जो एक आवाज अब जंतर मंतर से उठ रही है कि अगर सजा नहीं दी गई ब्रजभूषण को तो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्या किसान आंदोलन जैसे हालात दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे? मैम हम 21 तारीख तक वेट कर रहे हैं। अगर इनका इंसाफ नहीं दी गया तो जैसे किसान में भीड़ आई थी वैसे किसान मजदूर सब आएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ब्रजभूषण जेल के पीछे ना जाए और ये विशाल रूप जन आंदोलन बनेगा। क्या इंसाफ के लिए बैरिकेड तोड़ना जरूरी है? आपको लगता है जरूरी है? मैम बैरिकेड तोड़ी नहीं गए, बैरिकेड टापे थे। ये गोदी में दिखा रही है बैरिकेड तोड़े गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह यहीं था, मैं देखा है वो टाप के आए थे और ये गोदी में तोड़ा दिखाया गया। और हमने सिर्फ यहाँ पे मांगा था कि प्रोटेस्ट करने आए थे, हमें कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे, हम सब बैठने आए थे यहाँ। और वो आए थे चले गए, उन्हें कुछ तोड़ा नहीं कुछ फोड़ा नहीं। और गोदी में क्या दिखा रही है, बैरिकेड तोड़ दिए, लोगों को पीट दिया, पुलिस की हाथापाई होगी। ये सब गलत दिखाया जा रहा है, इसको तुरंत मोदी को बंद करना चाहिए। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जो जिस तरह से तमाम किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने का कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है, तमाम यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रही है, राजनेता भी पहुँच रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस ओर जा रहा है सारा जो प्रदर्शन है? मैम धीरे धीरे पूरे देश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन चारों स्टेट में भाजपा को बहुत मोटा नुकसान होने वाला है अगर जल्द से जल्द इनकी सुनवाई नहीं की गई। मोस्टली यहाँ पे स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं इन चारों स्टेट। राजनीतिक दल जो यहाँ पहुँच रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं अभी, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर, निकाय चुनाव है, आने वाले समय में देखिए अलग अलग राज्यों में भी चुनाव है, 2024 के भी चुनाव है, कि ये मदद कम और शायद राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश? मैम राजनीतिक फायदे का तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पहलवान यहाँ है, आप इन्हें न्याय दिलाइए, राजनीतिक लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे इस धरने से, ये लोग अपने आप उठ के चले जाएंगे यहाँ से। एक ब्रजभूषण अकेला सांसद, उससे भाजपा इतनी डर गई कि इनकी सुनवाई तक नहीं हो पा रही। हजारों लोग अपना टाइम खराब करके आए हुए इतनी दूर दूर से। कंचन ये कह रहे हैं कि देखिए अकेला ब्रजभूषण जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम जनता यहाँ बैठी है, इनका कहना है कि देखिए हम सब उठ के चले जाएंगे, ब्रजभूषण पे कार्रवाई हो जाए। तो लगातार कार्रवाई पर ही सुई आके अटक जाती, लेकिन इतना जरूर है कि इसका देखिए जो राजनीतिक दल यहाँ आ रहे हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, विपक्ष की बात करें, फायदा जरूर इसका मिलेगा, फायदा जरूर इसका मिलेगा। और देखिए कुछ पार्टियों को, यानी कि अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं उसका नुकसान जरूर बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि अब इन्होंने साफ कर दिया है कि इस अब आने वाले समय में हम बीजेपी को दिखा देंगे कि आखिर सरकार कैसे बनाई जाती है, कैसे गिराती है। अब देखिए मामला यहाँ तक पहुँच गया है, न्याय तक सीमित नहीं है। देखते हैं क्योंकि जनता जनार्दन होती है आंचल, इस बात को हर राजनीति दल को भी समझना होगा कि जनता जनार्दन होती है भैया। जनता के बिना आप सत्ता में नहीं आ सकते, सत्ता से जा तो सकते हैं लेकिन सत्ता में आना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जनता के लिए आप काम ना करें। आप जनता हैं, कैसे देखते हैं आप चीजों को? क्या लग रहा है जो ये चीजें हो रही, इसका असर मतदान पे पड़ेगा? मतदान पड़ेगा और मोदी जी जीत भी जाएंगे। चलिए क्या लग रहा है इसका असर बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान होगा? नुकसान होगा और नुकसान के ही वजह से मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी शांत हैं, मौन हैं, ऋषि मुनि बन चुके हैं, इसीलिए शांत है ना। नारा छोड़ा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कर्नाटक में वही नारा छोड़ रहे हैं वो, ये मोदी जी वही नारा छोड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 में जो पहलवानों का ये आंदोलन हो रहा है, किसानों के बदलने से गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ, ये नारा चल रहा है। पार्टी कौन सी आई थी गरीबी हटाओ रोजगार? मैम एक बात बताइए, इस बेटियों के लिए इस बीजेपी नेताओं ने कोई ट्वीट नहीं लिख के भेजा? आपको लग रहा है कि जो यहाँ हो रहा है वो सही हो रहा है? ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ, वैसे तो कुछ एक प्रतिक्रिया सी लग रही है मेरे तो।
नहीं तो आप पक्ष में हैं, पहलवानों के साथ में जो हुआ है, जिस तरह से ये न्याय की मांग कर रहे हैं या तमाम किसान अब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ किसने क्या इल्जाम लगाया, क्या लगा नहीं लगाया है, इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर ये इल्जाम था तो उसके बाद में फिर उनके साथ में फोटो वोट हुए हैं, फंक्शन में भी बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, क्या कारण था? इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं तो घूमते घूमते आ गया हूँ यहाँ तक। यानी कि सिर्फ देखने पहुंचे कि आखिर माहौल क्या चल रहा है जंतर मंतर पे, क्या चल रहा है वो देखने आए? बस पहली बार देखने के लिए आए हैं हमें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो केवल देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, आज के डेट में लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है और साफ दिख रहा है कि हिटलर शाही की सरकार है, किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाती है तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये सरकार काम करती है। कहीं जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, उसको ये भटकाने का काम कर रही है। अपने ब्रिजभूषण जो सांसद जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसको बचाने में लगी हुई है। ये साफ दिख रही है कि भाजपा जितना भी घटिया सांसद है उसको बचाने में लगी हुई है, अपनी पार्टी को बचाने में लगी हुई है। देखिए, साफ तौर पर कच्चन ये कह रहे हैं कि भाजपा अपने सांसद को बचाने में लगी है, लेकिन हम यहाँ से ना हटने वाले हैं ना भागने वाले हैं, यही डटे रहेंगे, ऐसा इन तमाम लोगों का कहना है। तो ऐसे में देखिए, पंजाब से भी किसान आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से है, पंजाब से है, बिहार से भी पहुंचे, हरियाणा से भी पहुंचे हैं। तो आखिर क्या अब ये दंगल बन चुका है? क्या अब ये किसान आंदोलन की जैसा रुख ले चुका है? जाहिर सी बात है कि जहां हर राजनीतिक दल के लोगों की दस्तक हो चुकी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे कदम नहीं रख रही, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथ ही अलग अलग राज्यों के किसान संगठन के लोग, और उससे भी बड़ी बात जो खाप है उनकी भी दस्तक होने के साथ ही ये जनता मंत्र पूरी तरीके से अखाड़े और दंगल में तब्दील हो चुका है। क्या लग रहा है, कब तक बैठे रहेंगे? एक वक्त ऐसा आएगा जब हटा दिया जाएगा। बॉर्डर से हटा दिए, 13 महीने बैठे रहे, बॉर्डर से हटा दिए। किसान ने जब कोरोना काल था ना, जब ये देश भूखा मर रहा था, ये किसान और ये किसान बिल्कुल। देखिए कंचन, तमाम किसान जो है वो कह रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई नहीं होती है, सजा नहीं दी जाती है, तो यही जंतर मंतर की धरती होगी और यही राजधानी दिल्ली होगी, जहां किसान आंदोलन की तरह पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बेटियों के लिए ये अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे, ऐसा इन तमाम मेरे पीछे मौजूद किसानों का कहना है, जो कि अलग अलग राज्य से आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो पहलवानों का प्रदर्शन है, क्या अब ये वास्तविक दंगल में बदल जाएगा? तो आगे भी देखिए, जनता की आवाज में नए मुद्दे के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर।